रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट में आज कसके फटकार लगी। राहत भी मिली है मगर फटकार ज़्यादा लगी है और उसकी चर्चा ज़्यादा है। चर्चा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपने जो बोला अगर वो अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या है। आपने सभी माँ पिता का अपमान किया है, कई सारे कमेंट किए हैं। साथ ही सरकार से पूछा भी है कि क्या उनकी ऐसी कोई मंशा भी है जो सोशल मीडिया पे इस तरीके के जो अश्लील कंटेंट है उसके खिलाफ कुछ करने की। ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ अतिथि पीयूष पांडे जी सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, बिल्कुल चर्चा में एकदम छाया हुआ है मामला, लगातार इसको लेकर आलोचना हो रही। जिस तरीके से समय रैना के एक शो में इंडियाज़ गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कमेंट किया जिसको लेकर एकदम बवाल मचा हुआ है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर रणवीर इलाहाबादिया चाहते थे कि जो उनकी कई सारे मुकदमे हैं वो एक कर दिए जाएं और आगे जांच उस तरीके से हो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि जांच और मुकदमा आपके हिसाब से तय नहीं होगा। क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? बिल्कुल सौरभ, देखिए, जो उनकी मांग है वो ये है कि विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ऐसे में सभी एफआईआर को क्लब करके एक साथ सुनवाई की जाए। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी कि राजस्थान को नोटिस हुआ है, महाराष्ट्र को नोटिस हुआ है और असम को नोटिस हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि रणवीर इलाहाबादिया तब तक काम नहीं करेंगे या शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी नहीं कर लेती है। और उनको साथ ही गिरफ्तारी से भी अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जहां पर भी उन्हें जांच के लिए बुलाया जाएगा वो जांच में जाएंगे बिना वकील के। ये सारी स्थितियां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी हैं। रही बात अश्लीलता की, तो चूंकि मुद्दा यहाँ पर अश्लीलता से संबंधित नहीं था, वो अपनी अंतरिम राहत के लिए आए थे और चूंकि जो कानून है देश में वो दोनों पक्षों को गौर करता है, पीड़ित को भी और आरोपी पक्ष को भी। आरोपी पक्ष के लिए राहत की मांग यहाँ पर इलाहाबादिया की तरफ से की गई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर करते हुए उन्हें फौरी राहत प्रदान कर दी है और नोटिस जारी करके राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अश्लीलता वाले मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नाराज़गी जताई चूँकि पूरे समाज में इस तरह की जो भाषा जो उनके द्वारा इस्तेमाल की गई थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई कि समाज खराब होता है, माता पिता कितने शर्मसार होते हैं आपकी बातचीत को सुनकर के, आपकी भाषा को सुनकर के। जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं वो दुनिया में सुने नहीं जा सकते, कोई भी सुनकर के खुश नहीं होगा और ऐसे में अदालत ऐसे मामले पर हस्तक्षेप क्यों करे, न्यायिक तरीके से राहत किसी भी तरह से प्रदान क्यों करे। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत का कहना था और बेंच ने सुनवाई की शुरुआत से ही इस मामले पर कंसर्न किया कि जो बयान इलाहाबादिया की तरफ से दिया गया था वो कितना ख़राब है, कितना गंदा है। उन्होंने ये साफ तौर पर ये तक कह दिया कि ये गंदे दिमाग की उपज है। तो इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई जो बहुत सख्त थी और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि अश्लील और फूहड़ जो सामग्री है वो इस समय सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित हो रही है और इसी तरह का शो जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने जो बयान दिया, जो टिप्पणी की और जो कमेंट किया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी थी। चूँकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और उनके बेटे इस मामले में अभिनव चंद्रचूड़ पेश हुए थे और उन्होंने लगातार ये दलील पेश की कि इस मामले पर चूंकि ऐसे ही समान मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व के फैसले हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान की है। चूँकि ये मामला जो देश भर में केसेस फाइल हुए हैं उनको एक साथ क्लब करके एक जगह सुने जाने का है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कानूनी पहलू पर गौर करते हुए उन्हें राहत प्रदान करे। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी तो कड़ी जताई लेकिन कानूनी पहलू पर ध्यान रखते हुए जो अभिनव चंद्रचूड़ यानी कि वकील इलाहाबादिया के उनकी जो दलील थी उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने फौरी राहत प्रदान की इलाहाबादिया को और अब इस मामले पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी से रोक लगा दी है और साथ ही ये कह दिया है कि जांच पे वो सहयोग करेंगे बिना किसी वकील के। एक अहम पहलू ये था कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था
कि जिस तरीके का अश्लील जो कंटेंट है, जो बयानबाजी होती है, जो बातचीत होती है, उसको लेकर के थोड़ा मर्यादा बरती जानी चाहिए। चूँकि भारत में जो समाज है वो इस तरह का नहीं है, और अगर आप इस तरह की बातचीत करते हैं, इस तरह की भाषा या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे समाज खराब होता है और समाज में कहीं भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि माता पिता, अभिभावक और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर के भी टिप्पणियां की जाती रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए राहत तो ज़रूर प्रदान कर दी, साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसी जो भाषा शब्दावली है या भाषा है वो सुप्रीम कोर्ट को भी बर्दाश्त नहीं है। भविष्य में अगर कोई ऐसा मामला फिर से सामने आता है तो ये समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कितना कड़ा है इस मामले में। तो चूँकि आप ये देखते होंगे कि इस समय सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, एक्स पर तमाम रील्स बनती हैं और तमाम शो ऐसे हैं जिनमें ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है जो आम तौर पर सभ्य समाज में अनुमति नहीं दी जा सकती जिसकी, और यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन कानूनी पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत दी है। अब जब राज्य सरकारों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई आगे बढ़ेगी, और देखना यह है कि अब अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट उनके सभी मामलों को एक जगह क्लब करके सभी मामलों पर एक ही जगह सुनवाई के लिए निर्देश करती है या फिर नहीं। चूँकि एक पहलू ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मामले दर्ज हुए हैं, जो महाराष्ट्र में मामला है और जो असम में मामला दर्ज हुआ है, वो अलग अलग है, उनमें धाराएं अलग है, आरोप अलग है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्लब नहीं किया जा सकता। तो ये एक कानूनी पहलू था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में उठाया था, और साफ तौर पर यह भी कह दिया कि इस तरह से आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्वीकार्य योग्य नहीं है, ये गंदे दिमाग की उपज है। तो सीधे तौर पर ये संकेत और संदेश उन लोगों के लिए है जो आम तौर पर शो चलाते हैं, ऐसे फूहड़ शो चलाते हैं जिनका विपरीत असर समाज पर पड़ रहा है और दुनिया पर पड़ रहा है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी राहत तो दी है, पर डांट कस के लगाई है, और संदेश ना सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया बल्कि सभी को, इस तरह के कंटेंट बनाने वाले सभी यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स को दिया है कि थोड़ा सा सतर्क रहें।